गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने कवर कर लिया है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स, ठीक है, कि किस तरीके से ये जो है लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो है वो भारत में आई। आपकी सबसे पहले आपकी परमानेंट सेटलमेंट जो है वो किस तरीके से आई, कौन उसको लेके आया, देन उसके बाद आपकी रॉयतवारी सिस्टम आया, कहाँ कहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ, किन किन लोगों ने किन किन जगहों पे किस किस तरीके से इसको इंट्रोड्यूस किया, क्या क्या इसके फीचर्स थे। देन आपकी बहालवारी सिस्टम जो है वो हमने कवर किया, नंबरदारी सिस्टम भी जिसको कहा जाता है, और इनको वेरियस किन किन नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है। आज की जो हमारी क्लास है वो है आपकी पेजेंट्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में, कि किस तरीके से पेजेंट्स जो है उन्होंने रिवोल्ट किए और किस तरीके से जो आपके ट्राइबल लोग जो थे उन्होंने रिवोल्ट किए, क्या उनके रिवोल्ट के रीजंस थे, वो सारा जो है वो आज की क्लास में करेंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन जो आपका बनता है, एक तो आपका जो अदरवाइज जो दूसरे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम, वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम जो वो दे रहे हैं, उनको सवाल जो है वो इसमें से ये आते हैं कि कहाँ पे कौन सा रिवोल्ट हुआ और उस रिवोल्ट में कौन सा मेन लीडर जो है वो था, ठीक है। तो उसके लिए मैं जो है आपको एक चार्ट जो है आपके नोट्स में आपको एक चार्ट जो है वो मिल जाएगा, उसमें सभी लीडर्स के नाम, कहाँ पे रिवोल्ट हुआ, कब रिवोल्ट हुआ, कौन से एरिया में रिवोल्ट हुआ, वो सारी चीजें जो है वो उस चार्ट में आपको दी होंगी, बस आपको उस चार्ट को पढ़ना है, ठीक है। लेकिन वो चार्ट जो है ऐसे ही रीड करने बैठोगे ना तो आपको रीजंस नहीं समझ में आएंगे कि क्यों जो है ये लोग रिवोल्ट जो है वो क्यों कर रहे थे, ठीक है। वही जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं या पीपीएससी वाले बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम जो वो देते हैं, उनको जो है मेंस में 4 तरीके के सवाल आते हैं। एक, क्या इनके कॉजेज थे, ठीक है, किन वजहों से ये जो पेजेंट्स और ट्राइबल अपराइजिंग जो है वो हुए, इनका करेक्टर जो है वो किस तरीके का था, इन रिवोल्ट्स का करेक्टर या इन अपराइजिंग्स का करेक्टर जो है वो किस तरीके का था, इसके करेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए जाते हैं, या चेंज इन करेक्टर जो है वो पूछ लिया जाता है कि पहले रिवोल्ट जो थे वो किस तरीके से थे और अब के रिवोल्ट जो है, या बेसिकली मिड 18th सेंचुरी या मिड 19th सेंचुरी के रिवोल्ट्स का दोनों में आपस में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है, या पेजेंट्स और ट्राइबल अपराइजिंग्स का आपस में कंपैरिजन पूछ लिया जाता है। और चौथा सवाल जो है वो आपको सिग्निफिकेंस जो है वो पूछ लिया जाता है कि इसका सिग्निफिकेंस जो है ट्राइबल और जो आपके पेजेंट्स अपराइजिंग थे इनका सिग्निफिकेंस जो है वो क्या था, ठीक है। तो आपको जो है आपको अलग तरीके से कराया जाएगा। जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं और जो यूपीएससी वाले बच्चे हैं, सबसे पहले मैं उनको ये चीज करवाऊंगा कि इसका रीजन जो है वो क्या था, ठीक है। और जो ग्रुप बी वाले बच्चे हैं या जो दूसरे जिन्होंने सिर्फ प्री एग्जाम जो है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जो है वो देना है, उनके लिए सिर्फ इतनी कहानी समझनी इंपॉर्टेंट है कि इन अपराइजिंग्स के होने का रीजन क्या था, ठीक है, कि क्यों ये अपराइजिंग जो है ये होते हैं। अगर इतना आपको पता होगा ना तो फिर आपको थोड़ी थोड़ी चीजें जो है वो याद करनी इजी हो जाएगी, क्यों आपको रीजन जो है वो मिल जाएगा कि क्यों ये अपराइजिंग जो है ये हो रही थी, ठीक है। तो एक होती है आपकी पेजेंट्स अपराइजिंग, पेजेंट, और दूसरी है आपकी ट्राइबल्स, ठीक है। अब पेजेंट्स का आपको पता चल ये रीजन था पेजेंट्स अपराइजिंग का, क्यों, क्योंकि उनको लगता था, एक यहाँ पे ब्रिटिश ने जब अपना लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो है ये लेके आए तो ये क्या ले आए, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। अब किसान जो है वो लैंडलॉर्ड से तंग है, ठीक है। फिर जब दूसरा सिस्टम आया, रॉयतवारी सिस्टम आया, तो वहां पे मनी लैंडर्स जो थे वो इंट्रोड्यूस हो गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, किसानों को भारी ब्याज के ऊपर जो है वो पैसे देते हैं, जिस वजह से किसान जो है वो दुखी है, ठीक है। तो किसानों का दुख किन से है, एक लैंडलॉर्ड से, दूसरा मनी लैंडर से, ठीक है। और तीसरे उनके दुख में कौन है, जो उनको दुखी कर रहे हैं वो है ब्रिटिश, ठीक है। लेकिन किसान जो है वो ज्यादा रिवोल्ट जो है किनके अगेंस्ट करेंगे, ज्यादा अपराइजिंग्स किनके अगेंस्ट होगी, लैंडलॉर्ड और मनी लैंडर के अगेंस्ट, ठीक है। अब जो ट्राइबल लोग हैं, ट्राइबल लोग कौन से लोग होते हैं, ऐसे लोग जो अपने आइसोलेशन में रहते हैं, ठीक है, अपना जो है एक अपना जो है आइसोलेशन में रहते हैं, अपना जीवन जो है अलग तरीके से व्यतीत करते हैं, ठीक है। वो पहले भी ऐसे ही जीवन व्यतीत करते थे, आज भी ऐसे ही जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है। वो इतने मॉडर्नाइज जो है वो नहीं होते, टीवी वगैरह से उनको कोई मतलब नहीं होता, अपने जंगलों वगैरह जो है वहां पे रहते हैं, वहीं से लकड़ी इकट्ठा करते हैं और उसी को आग जला के जो है जंगल से ही अपना खाना वगैरह जो है उसका जो है अरेंज करते हैं और उसी को खा पी के या शिकार वगैरह करके वैसे अपना जीवन जो है ये व्यतीत करते हैं। और एक बंदे को जो है ट्राइबल लीडर जो है, अपना एक लीडर जो है वो चुन लेते हैं। अब वो बंदा जनरली कौन होता है, या तो वो फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, या फिर वो जो होता है स्पिरिचुअली जो होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है, कि उसको जो है उसके पास जो ऐसा माना जाता है कि उस बंदे के पास जो है स्पिरिचुअल पावर्स है, ठीक है। तो उस बंदे को क्या किया जाता है, उस बंदे को लीडर जो है वो चुन लिया जाता है, या तो डेमोक्रेटिकली या फिर इन वजहों उसके लीडरशिप स्किल्स की वजह से, ठीक है, कि या तो वो स्पिरिचुअली काफी ज्यादा स्ट्रांग है या वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो उस बंदे को अपना लीडर जो है ये ट्राइबल लोग जो है ये चुन लेते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम्स क्या है कि जब अंग्रेज जो है जब वो भारत जीतेंगे, ठीक है,
तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है उसके राइट्स हैं वो ले लिए, ठीक है। और वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जब वो एक्सपैंड करेंगे तो वो जंगल वगैरह जो है वहां पे भी जाएंगे, और जंगल वगैरह में क्या करेंगे, जब वहां पे जाएंगे तो अपने रूल्स वगैरह जो है वो लेके आएंगे, ठीक है। मान लो पहले लीडर जो है या ट्राइबल जो है, इनकी धार्मिक जो है अपनी मान्यताएं होती हैं, ठीक है। कोई ट्राइबल, कुछ ट्राइब्स जो है ऐसे हैं जहां पे ये कहते हैं कि जो बलि जो है वो देनी चाहिए, ठीक है। ह्यूमन सैक्रिफाइस की बात जो है वो की जाती है, ठीक है। अब जब अंग्रेज वहां पे जाएंगे तो वो बोलेंगे कि ह्यूमन सैक्रिफाइस तो नहीं होगा, ठीक है, वो तो मैटर के बराबर होता है। कुछ ट्राइब जो है वो ऐसे हैं जो इन्फेंटिसाइड जो है वो करते हैं, ठीक है, कि बच्चे की बलि जो है वो दे देते हैं। कुछ ट्राइब जो है वो ऐसे हैं जहां पे क्या कहते हैं कि जो फीमेल जो है, फीमेल उसकी बलि जो है, ठीक है, जो वर्जिन फीमेल है उसकी बलि जो है वो देने की बात जो है वो की जाती है, ठीक है। तो ब्रिटिश आके क्या करेंगे, ये सारे इनके रूल्स वगैरह जो है ये चेंज करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से ट्राइबल सोचेंगे कि हमारा भगवान जो है इस वजह से नाराज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसे जो है ह्यूमन सैक्रिफाइस जो है वो नहीं दे रहे हैं, उसे इन्फेंटिसाइड जो है वो नहीं दे रहे हैं, उसे जो फीमेल जो है सैक्रिफाइस वो नहीं दे रहे हैं। उस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा भगवान जो है वो नाराज हो रहा है, और ये लोग जो है हमारे रिलीजियस जो हमारे सेंटिमेंट्स जो है उसको हर्ट कर रहे हैं, उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं। तो इस वजह से ये क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ जो है ये रिवोल्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे जो आपके ट्राइब्स है ना ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है, और ये जो भी है ये प्रेजेंस अपहोल्डिंग अपराइजिंग जो है ये होगी, ये भी क्या कहते हैं एक छोटे पार्ट में होगी। उसका रीजन क्या है, मान लो बंगाल वाले एरिया में उन्होंने क्या किया, लैंडलॉर्ड के साथ जो है वो लड़ाई स्टार्ट कर दी, ठीक है, अपराइजिंग होगी लैंडलॉर्ड के खिलाफ, ठीक है। लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे जो पंजाब का जहां पे महलवारी सिस्टम है, या मद्रास का जहां पे रॉयतवारी सिस्टम है, वो वाले किसान यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें लैंडलॉर्ड से मतलब ही नहीं है। जो रॉयतवारी है उन्हें किससे मतलब है, मनी लैंडर से। उनकी लड़ाई किसके खिलाफ है, मनी लैंडर के खिलाफ। इनकी लड़ाई किसके खिलाफ है, लैंडलॉर्ड के खिलाफ। तो कभी भी ये एकजुट होकर कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, ठीक है। मान लो 1802 में ये क्या करते हैं, ये लड़ाई स्टार्ट कर देते हैं इसके खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ। ब्रिटिश आते हैं 1804 में, उस अपराइजिंग को क्रश कर देते हैं। 1805 में दोबारा से कोई ना कोई रिवोल्ट होता है, उसको क्रश कर दिया जाता है। रिवोल्ट नहीं, अपराइजिंग होती है, उसको 1805 में क्रश कर दिया जाता है, ठीक है। 1804 में कोई अपराइजिंग हुई, 1805 में उसको क्रश कर दिया गया। तो कोई प्रॉपर जो है एक साथ मिलके वो जो है इनके खिलाफ जो है अपराइजिंग नहीं कर रहे हैं। इस वजह से छोटी छोटी जगहों पे जो है छोटे छोटे रिवोल्ट जो है वो हो रहे हैं, और उन छोटे छोटे रिवोल्ट को ब्रिटिश जो है वो धीरे धीरे क्रश करते जा रहे हैं। सेम ही प्रॉब्लम यहाँ पे है। एक ट्राइब जो है वो ये क्या करता है, वो कहता है कि ह्यूमन सैक्रिफाइस हमें करना है। बाकी ट्राइब जो है वो ह्यूमन सैक्रिफाइस अगर नहीं करते हैं तो उनको मतलब ही नहीं है कि अगर ब्रिटिश जो है इनके खिलाफ कोई रूल लेके आ रहे हैं तो उनको मतलब ही नहीं है कि उनको ब्रिटिश के साथ लड़ना है, ठीक है, क्योंकि उनको थोड़ी उन्होंने बैन किया, या ये तो ह्यूमन सैक्रिफाइस करते ही नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पे भी जो आपके ट्राइबल अपराइजिंग्स होंगे ये अकेले अकेले लड़ेंगे, और अकेले अकेलों को अंग्रेज जो है वो हरा देंगे। उसके अलावा इनके पास किसी भी तरीके के, अंग्रेज जो है उनके पास मॉडर्नाइज्ड वेपन्स हैं, ठीक है, इनके पास किसी भी तरीके के मॉडर्नाइज्ड वेपन्स जो है वो है ही नहीं, ठीक है। तो ये जब लड़ाई करने जाते हैं, ठीक है, तो ये लड़ाई करने जाते हैं अपनी कुल्हाड़ी वगैरह लेके, ठीक है, तीर कमान लेके। तो ये अगर लड़ाई लड़ भी रहे हैं तो ये लड़ाई हारने के लिए लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज जो है जिसके पास मशीन गन है उसको तो जरूरत ही नहीं है सामने आने की, ठीक है, वो दूर से उसको मशीन गन से हिट करेगा, फायर करके, ठीक है, उसको मार देगा। उसके अलावा ये लोग क्या हैं, ये लोग सुपरस्टिशियस बहुत ज्यादा है, ठीक है। सुपरस्टिशियस किस तरीके से हैं, इनका मानना है कि एक चंदन का पेड़ है, ठीक है, उस पे ये देखते हैं कि वहां पे जो सांप जो है ना उसको, चंदन के पेड़ को उसके बहुत सी अच्छी खुशबू जो है वो आती है, और सांप जो है उसको लिपटे हुए बैठे हैं, ठीक है। तो ये ट्राइबल लोग क्या सोचते हैं, ये तो जो हमारा भगवान शंकर है ये उसका पेड़ है तो इसको हम नहीं काटेंगे। अंग्रेज कहते हैं यार इसको काटो तुम, ये तो बिकता बड़ा महंगा है, ठीक है। और इस वजह से क्या होगा, जब इनके ये जो है ट्राइबल जो है उनको लगेगा कि हमारे भगवान के खिलाफ जा रही है ये बात, ठीक है, हमारे भगवान का पेड़ है, तुम इनफैक्ट वो कहेंगे कि ये चंदन का पेड़ है, ये खुद ही भगवान शंकर है, तो तुम हमारे भगवान को काट रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से इनके सेंटीमेंट्स जो है ये हर्ट करेंगे, और ये ब्रिटिश के खिलाफ जो है वो रिवोल्ट करेंगे। उसके अलावा जब ब्रिटिश इनको कहते हैं कि ये पेड़ काटो तुम, ठीक है, ये बहुत महंगा बिकता है, और जो दूसरे अदर जो बेकार से तुमने पेड़ लगाए हुए ना उनको क्या करो कि वहां से तुम अपनी लकड़ी वगैरह जो है सॉरी ये जो पेड़ जो है इनको काट के तुम बेचो, और जो दूसरे पेड़ है ना उनको हम काट देते हैं, उनको तुमने लकड़ी वगैरह जो है वो दे दिया करेंगे, ठीक है। वहां पे वो क्या करेंगे,
खेती करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वहां पे जो जंगल वगैरह है उनको साफ करवा के उनको खेती के लिए जमीन चाहिए ताकि ये जमीन को आगे किसानों को दे सके और यहाँ से मुनाफा कमा सके। अब इनके जो है पेड़ वगैरह जो है वो जा रहे हैं, ठीक है, जिनसे इनको लकड़ी मिलनी है और इस पेड़ की वो पूजा करते हैं। तो इस वजह से किसान, ये जो ट्राइबल जो है इनके रिवोल्ट होंगे और किसानों के रिवोल्ट जो है किस वजह से हो रहे हैं, इनकी रिवोल्ट की वजहें अलग हैं, इनके रिवोल्ट की वजहें जो है वो अलग है, ठीक है। और लेकिन करैक्टर जो है वो दोनों का सेम है, दोनों अलग अलग फ्रंट पे छोटे छोटे फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं और अलग अलग रीजंस की वजह से लड़ रहे हैं। ये भी छोटे छोटे फ्रंट्स पे लड़ रहे हैं और अलग अलग रीजंस की वजह से लड़ रहे हैं। उसके अलावा इनके सुपरस्टिशन का एक और एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। सेंट्रल इंडिया वाले वहां पे ना मध्य प्रदेश में एक जो है एक इंसान है जिसको फ्रीडम फाइटर भी कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश वाले उनकी पूजा भी बहुत करते हैं। उनका नाम है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा एक दिन क्या कहते हैं, एक दिन कहते हैं कि मेरे को ना रात को सपना आया। अब पंजाबी जो है इनका नाम सुन के वो हंसेंगे नहीं। मेरे सपने में बोंगा भगवान आए, बोंगा भगवान। वो मेरे सपने में आके कहते कि कल को अंग्रेजों के खिलाफ जब तुम लड़ाई लड़ने जाओगे ना, तो जब अंग्रेज जब गोलियां चलाएंगे तो उनकी गोलियां जो हैं वो फूल बन जाएंगी, ठीक है। तो ये जो ट्राइबल जो है भोले लोग होते हैं, इन्होंने बात मान ली बिरसा मुंडा की, ठीक है। वो चले गए, सामने अंग्रेज खड़े हैं तो इन्होंने अपने हथियार जो है वो डाल दिए कि आगे आके फूल तो बनी जानी है उनकी गोलियों को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, उनके सामने जाके ऐसे ही खड़े हो गए और इन्होंने उनको मार के खत्म कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से जो आपके ट्राइबल रिवोल्ट जो है वो इस तरीके से चलेंगे। अब जो पेजेंट्स जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने धीरे धीरे जो है पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। मान लो इनमें से एक बंदा जो है वो पढ़ के वहां पे अपना बाहर जो है शहर चला गया और वहां से पढ़ के जो है ये वापस आया, ठीक है, वकील बन के आ गया, लॉयर बन के आ गया। अब वापस आया, अपने गांव पहुंचा तो इन्होंने पूछा अपने गांव वालों से कि बताओ यार तुम्हें तंगी क्या है। वो कहते हैं कि ऐसे करके ना हमारा जो लैंडलॉर्ड जो है वो हमसे हस्ताक्षर जो है, मनी लैंडर जो है वो हमसे हस्ताक्षर ले लेता है खाली पेज पे और हाँ ये क्या करते हैं, किसान वगैरह क्या करते हैं, ये पहले उनको मार देते हैं, ठीक है। अब ये जाके बोलते हैं कि देखो यार उसको मारा ना करो, जब मारते हो ना तो 302 का मुकदमा जो है वो तुम पे हो जाता है, ठीक है। उसमें बेल करवानी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, तुम्हें जेल हो जाती है, फिर फांसी हो जाती है। तुम ऐसे किया करो, दिक्कत तुम्हें उससे है ना मनी लैंडर से। तो उसने किया क्या तुम्हारे साथ, वो कहते हैं हमारे से ना उसने सफेद कागज पे हस्ताक्षर करा दिए। तो कहते हैं ऐसे करो, तुम उसके घर जाओ, ठीक है, उसके हाथ पैर बांधो, थोड़ा बहुत उसको मार पीट लो, जितना तुम्हारा गुस्सा है मार पीट के निकाल लो, जान से मत मारना। अब जहां पे उसने तुमसे हस्ताक्षर करवाए हैं उन पेपर्स को वहां पे जलाया हो, ठीक है। तो किसानों ने ये काम करना स्टार्ट कर दिया। वो कहता देखो अगर उसको मार दोगे ना तो 302 का मुकदमा हो जाएगा, तुम्हें फांसी हो जाओगी, मार पीट की सजा छोटी है और मैं वकील बैठा ही हूं, तुम्हें बचा लूंगा, ठीक है। अब किसानों ने क्या किया, किसानों ने जब देखा कि यहाँ यार ये लॉयर तो पड़े मतलब काम की बात कर रहा है और ये इनको बचा लेता, फिर किसानों ने अपने बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि देखो यार भैया कितना अच्छा पढ़ लिख के आए हैं, तुम भी पढ़ना लिखना स्टार्ट करो। तो किसानों ने अपने बच्चे जो थे उन्हें भी लोन वगैरह लेके इनसे लोन वगैरह लिया और बाद में इनके कागज वगैरह जला दिए और इन्होंने अपने बच्चे भी पढ़ा लिखा लिए, ठीक है। अब इनके बच्चे जो है वो भी पढ़ लिख गए हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, जब बच्चे पढ़ लिख गए हैं तो ये इनको आके बता रहे हैं कि देखो पापा हर बार लोन थोड़ी चुकाना होता है, आप ऐसे करो स्टे ऑर्डर मिल जाया करते हैं, ठीक है, हर बार लड़ने की जरूरत नहीं होती। अब इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल वेज जो थे वो अपना लिए, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशनल वेज जो थे ये अपना लिए। ट्राइबल्स अभी भी लड़ाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है और ये अपनी लाइफ जो है वो आइसोलेशन भी जीते हैं। इस वजह से इनका करैक्टर जो है, इनके रिवोल्ट्स का करैक्टर या इनकी अपराइजिंग्स का करैक्टर वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा और आज भी वैसा ही है, ठीक है। आज फिलहाल थोड़े चेंजेस जो है वो हुए हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा ट्राइबल एरियाज जो है आज भी लोग जो है वहां पे जंगली जीवन ही व्यतीत करते हैं, ठीक है। ये लोग जो थे ये पढ़ लिख गए। अब धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुई, 10-20 साल बीते, ठीक है। अब इन्होंने अपनी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो थी वो बनाना स्टार्ट कर दी। जैसे अमृतसर में किसान सभा जो है वो बन गई, ठीक है, पटियाला में किसान सभा बन गई, जलंधर में किसान सभा जो है वो बन गई, लुधियाना की किसान सभा बन गई। ये रीजनल किसान सभाएं हैं, ठीक है। अब ये मिलके स्टेट लेवल पे एक किसान सभा बना लेंगे। ऐसी मल्टीपल स्टेट जो है वो मिलके 1936 के आसपास क्या करेंगी, एक ऑल इंडिया किसान सभा बना लेंगी। ये क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे डेवलप होते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया। तब 36 के पास आते आते जो कांग्रेस जो बनी थी 1884 में, ठीक है, ये किसान सभा जो है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इतने ज्यादा लोग जो है इनके साथ जुड़ जाएंगे। और मीनवाइल उससे पहले जो है बरदौली सत्याग्रह जो है वो हो जाएगा, खेड़ा सत्याग्रह जो है वो हो जाएगा, ठीक है। उस वजह से भी गांधी जो है यहाँ पे आ जाएंगे और गांधी जो है वो किसानों के साथ मिल जाएंगे
और उसके बाद आते आते 1936 तक जो है ये ऑल इंडिया किसान सभा जो है, पेजेंट्स जो है ऑल इंडिया किसान सभा बना लेंगे। और जो कांग्रेस जो 1884 में आके मिली थी, ये जहां पे ये अपना सेशन जो है वो फैजपुर में रखेंगे। और कांग्रेस भी जो है इसी देखा देखी में अपना पहला सेशन जो किसी गांव में रखेगी, वो गांव होगा फैजपुर। एक जगह पे ये लोग जो है किसान जो है वो अपना टेंट लगा देंगे, दूसरी जगह पे जो ऑल इंडिया कांग्रेस जो होगी ये अपना टेंट लगा लेगी। किसान यहाँ पे अपनी मांगे रखेंगे, कांग्रेस उसको रिपीट करेगी कि किसान जो मांगे रख रहे हैं हम उसको पूरा करेंगे, जैसे ही हमें आजादी मिल जाएगी हम ये मांगे जो है ब्रिटिश सरकार से वो पूरी करवाने की कोशिश करेंगे। किसान और कांग्रेस जो है ये आपस में हाथ मिला लेंगे, ठीक है। ट्राइबल्स का क्या होगा कि जब 1950s तक भी ना ये लोग कहते रहेंगे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। इनको पता ही नहीं चलेगा, ये न्यूज इन तक पहुंचेगी ही नहीं कि भारत जो है, अंग्रेज जो है ये भारत छोड़ चुके हैं, ठीक है। और ये रियल स्टोरी है, ठीक है। भारत जीत आजादी जो है अंग्रेजों से आजादी पा गया 1947 में, ठीक है। 1950 आ गया तो नेहरू जो है वो कहीं से जा रहे थे और रास्ते में उन्होंने देखा कि ट्राइबल एरिया में कहीं पे जा रहे थे, रास्ते में उन्होंने देखा कि लोग जो है वो नारे लगा रहे हैं कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इंडिया जो हमारे इंडिया के जब ये आ गए, देश आजाद हो गया, कि इंडिया के डीसी वगैरह जो थे, एसएसपी जो थे, वो वहां पे पहुंचे तो उन्होंने वहां पे जाके बोला कि क्या कहते हैं कि यार किसके खिलाफ नारे जो है वो तुम लगा रहे हो? कहते हैं हम तो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है नारे लगा रहे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत तो कब की चली गई है। तो किसान, इन्होंने बड़ी मतलब बहुत ही डीप बात इन्होंने की। वो कहते कि अच्छा अंग्रेजी हुकूमत चली गई, हमें पता ही नहीं चला, ठीक है। तो ये डीप जो थी ये बात इस वजह से थी क्योंकि इनके हालात जो थे वो भारत जब अंग्रेजों की कैद में था वो तब भी थे, और जब भारत अंग्रेजों से आजाद हो गया इनके हालात जो थे वो तब भी ऐसे ही थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इस सारी वजहों से, मतलब ये सारी वजहें जो थी जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताई, वो सारी वजहें आपकी बनती है ट्राइबल अपराइजिंग की और पेजेंट्स अपराइजिंग की, ठीक है। लेकिन पेजेंट्स ने अपना करेक्टर जो था वो चेंज कर लिया, पढ़ लिख गए और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड जो थे उनको अपनाना स्टार्ट कर दिया, जबकि ट्राइबल जो थे वो एज इट इज ही रह जाएंगे। वो इतना पढ़े लिख नहीं पाएंगे, उनको इतनी फैसिलिटीज जो है वो नहीं प्रोवाइड करवाई जाएंगी और उस वजह से वो वैसे ही रह जाएंगे और उस वजह से उनका करेक्टर जो है वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी थी आपकी पेजेंट्स और ट्राइबल अपराइजिंग्स की। इसके रिगार्डिंग जो नोट्स जो है ग्रुप बी वाले बच्चों के लिए, उनके नोट्स जो है वो आपको इसके रिगार्डिंग जो है वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे। उसमें वेरियस रिवोल्ट्स जो है या अपराइजिंग जो है उनके नाम दिए जाएंगे, जैसे इक्का मूवमेंट आएगा और बहुत से मूवमेंट जो है, बंगाल में बहुत से मूवमेंट्स आएंगे, साउथ वाली साइड जो है वहां पे बहुत से मूवमेंट आएंगे, मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा मूवमेंट जो है वो आएगा, और आपके मांगपो करके मूवमेंट होता है वो आता है, ऐसे बहुत से मूवमेंट्स जो है वो आएंगे, ठीक है। तो वो सारे जो है वो आपको पता होने चाहिए। और इसको याद रखने का तरीका क्या होता है कि मान लो कोई मूवमेंट हुआ है किसी टाइम में, ठीक है, मान लो बिरसा मुंडा मूवमेंट ही हुआ है, तो इस साल क्या हुआ हाइपोथेटिकली कि प्रधानमंत्री क्या किया, उन्होंने मध्य प्रदेश गए घूमने के लिए और वहां पे उन्होंने बिरसा मुंडा के नाम से कोई ना कोई स्कीम जो थी वो स्टार्ट कर दी ट्राइबल लोगों के लिए, एसटीज के लिए कोई ना कोई स्कीम स्टार्ट कर दी बिरसा मुंडा के नाम पे। अब उस साल क्या होगा, बहुत ज्यादा चांसेस बनते हैं कि जो आपकी बिरसा मुंडा मूवमेंट जो मैंने आपको भेजी है, ठीक है, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि मूवमेंट कब स्टार्ट हुई, किसकी लीडरशिप के तहत स्टार्ट हुई, कौन से एरिया में स्टार्ट हुई, ठीक है, बिरसा मुंडा जो है कौन सी जो आपका ट्राइब जो था उससे बिलोंग करते थे, ये सारी चीजें जो है। अब मान लो मैं आपको 50 रिवोल्ट जो है वो भेजता हूँ, अपराइजिंग जो है वो भेजता हूँ, अब 50 के 50 थोड़ी याद करने बैठोगे, आपको क्या करना होता है, करंट अफेयर्स जो है उसको देखना होता है, ये देखना होता है कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई मूवमेंट या कोई ना कोई उससे रिलेटेड बंदा न्यूज में तो नहीं है, अगर न्यूज में है तो उससे रिलेटेड सवाल जो है, उस मूवमेंट से रिलेटेड सवाल जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने करंट्स और जो आपके ये जो होते हैं स्टैटिक पोर्शन जो होता है उसको ध्यान में रख के जो है अपनी तैयारी जो है वो इस तरीके से करनी होती है, ठीक है। 50 के 50 याद करने की जरूरत नहीं होती, बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सी मूवमेंट जो है, बस न्यूज जो है वो ध्यान से देखनी है, ठीक है। सिर्फ न्यूज देख के भी जो है वो आप अपना प्री जो है वो क्लियर कर सकते हो, हाँ एक बार आपका स्टैटिक पोर्शन अगर कवर हुआ हो तो, ठीक है। अब ऐसे नहीं है कि स्टैटिक पोर्शन में से आपको कुछ भी नहीं आता और न्यूज देख के आप बोलो कि मैं जो है अपना यूपीएससी जो है वो क्लियर कर जाऊंगा। आज से 10 से 20 साल पहले जो है ये ऐसे हो जाता था कि सिर्फ और सिर्फ न्यूज देख के आप जो है अपना यूपीएससी जो है वो क्लियर कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो आपको अपना स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी आना चाहिए और उसको करंट के साथ कैसे इंक्लूड करना है वो भी आपको आना चाहिए, तभी जो है ये पेपर जो है वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है।
तो ये सारा जो था ये आपका पेजेंट्स और ट्राइबल अपराइजिंग के बारे में था। ग्रुप बी वाले बच्चे जो हैं या जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनकी क्लास जो थी वो यहीं तक थी। अब दूसरे बच्चे जो है वो अपने नोट्स बना लो। हेडिंग डालो